Hello students, welcome to maths class. I Vaishali, your maths teacher is again with you. I hope you all are fine. In last class we learned about first three questions of exercise 7.2. In this class we are going to continue this exercise. Fourth question is, in triangle ABC, angle A is equals to 30 degrees, angle B is equals to 40 degrees and एंगल C इज इक्वल्स टू 110 डिग्रीज। आपको एक ट्रायंगल गिवन है और उसके तीनों एंगल्स के बारे में आपको पता है कि तीनों की मेजरमेंट क्या है। ऐसे ही इन ट्रायंगल PQR एंगल P गिवन है 30 डिग्रीज, एंगल Q 40 डिग्रीज और एंगल R 110 डिग्रीज। ठीक है, देखो यहाँ पर भी 30 30, इसमें भी एक एंगल 40 और यहाँ पर भी 40, यहाँ भी 110 और यहाँ भी 110। ठीक है, तीनों एंगल्स इक्वल है, मींस इसके तीन एंगल्स के इक्वल हैं। अब आप सोचेंगे कि हो सकता है ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो, कॉन्ग्रुएंट हो। जैसे आगे देखिए, अ स्टूडेंट सेज दैट ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR बाय AAA क्राइटेरियन। मतलब तीनों एंगल्स इक्वल है तो यहाँ पर AAA लिख दिया। इज ही जस्टिफाइड, वाई और वाई नॉट। ठीक है, हमें बताना है कि क्या उसका ये आंसर ठीक है, क्या इसका प्रॉपर हम रीजन दे सकते हैं कि एंगल एक क्राइटेरिया है। बट हमने इसके बारे में नहीं पढ़ा ना, हमने 4 क्राइटेरिया पढ़े हैं। अब एंगल क्राइटेरिया क्यों नहीं है, देखो आप एक स्मॉल इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लो। ठीक है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल मैंने ये ली, तीनों ही एंगल 60 60 60 है। ठीक है, एक ट्रायंगल मैंने ये ले ली, ये भी तीनों 60 60, क्योंकि हो सकती है ना एक बड़ी इक्विलेटरल ट्रायंगल, तीनों साइड्स इक्वल है, यहाँ पर ये तीनों साइड्स आपस में इक्वल है। ठीक है, लेकिन क्या मैं इस ट्रायंगल को इसके ऊपर रखूंगी तो क्या ये इसको पूरा कवर करेगी? नहीं करेगी ना, क्योंकि ये छोटी है और ये बड़ी है। ठीक है, तो ऐसे केसेस में, एंगल्स वाले केसेस में मुझे क्या मिल सकता है, पर्टिकुलर एक केस तो मिल ही जाएगा कि इसके जैसी सेम ट्रायंगल हो, बट हर किसी केस में ये जरूरी नहीं है। ओवरऑल ये कंक्लूजन हम नहीं निकाल सकते कि अगर एंगल्स इक्वल हैं तो वो दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट होंगी। ठीक है, क्या हो सकता है, यहाँ पर एक दूसरे की बड़ी कॉपी हो सकती है, एनलार्ज्ड कॉपी हो सकती है। ठीक है, तो हम क्या रीजन लिखेंगे यहाँ पर, नो टू ट्रायंगल्स हैविंग सेम एंगल्स or we can say equal angles need not be congruent। ठीक है, हम रीजन दे सकते हैं कि एक हमने छोटी इक्विलेटरल ट्रायंगल ले ली, इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर, और एक इक्विलेटरल ट्रायंगल सपोज हमने ले ली साइड कितनी, 10 सेंटीमीटर। अभी एंगल्स तो तीनों के 60 60 60 हैं, बट साइड्स तो हमारे पास चेंज है ना, तो हम क्या कहेंगे, ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं है। ठीक है, नाउ फिफ्थ क्वेश्चन इज, इन द फिगर द टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। फिगर में हमें दो ट्रायंगल्स दे रखी हैं और दोनों के बारे में क्या कहा जा रहा है कि दोनों ही कॉन्ग्रुएंट हैं। The corresponding parts are marked, corresponding parts को देखो मार्क भी किया हुआ है। We can write triangle RAT is congruent to, triangle RAT किस ट्रायंगल की congruent होगी, मतलब इस ट्रायंगल की यहाँ पर हम जो नेम लिखेंगे वो कैसे लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि corresponding parts इक्वल होने चाहिए, हम ऐसे ही तो नाम नहीं लिख सकते ना यहाँ पर। तो यहाँ देखो सबसे पहले यहाँ क्या लिखा हुआ है, ट्रायंगल RAT is equals congruent to, R एंगल किसके इक्वल है, यहाँ देखो इस पे एक ये मार्क किया हुआ है ना ऐसे, तो यहाँ पर किस पे है ये, W पे, तो यहाँ पर कौन आएगा, R के कोरेस्पॉन्डिंग W। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, A पे देखो ये डबल मार्क कर रखा है, यहाँ पर कौन है, यहाँ पर आपको ये डबल मार्क का मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ कौन है, O। यहाँ पर देखो T है, T पे 1 2 3 मार्क किए हुए हैं और इस ट्रायंगल में N पे किया हुआ है, तो यहाँ पर कौन आ जाएगा, N। अब अगर हम साइड्स को भी चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं, देखो RA साइड किसके इक्वल होनी चाहिए, WO के। देखो यहाँ पर RA डबल मार्क है ना, WO इसमें भी डबल मार्क है, दोनों आपस में इक्वल।
नेक्स्ट कौन सी, अगर हम चेक करें AT, यहाँ से देखो ये लास्ट के दो लेटर्स लिए मैंने, लाइन सेगमेंट AT बन गया। इधर से ON, यहाँ चेक करो ON पे भी सिंगल मार्क है और AT पे भी सिंगल मार्क है, दैट मीन्स ये दोनों आपस में कैसी हैं, इक्वल है। तो हमने जो यहाँ पर नेम लिखा है वो क्या है, ठीक है। क्लियर? तो आप नेम लिखने के बाद एक बार इसको वेरीफाई करके चेक कर सकते हैं कि क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है या फिर नहीं कर रहा, ठीक है। नाउ इन सिमिलर वे यू कैन डू सिक्स्थ क्वेश्चन। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फिफ्थ एंड सिक्स्थ क्वेश्चन आर सिमिलर, you can try now sixth question. Seventh question is practical based, you can leave it now, we will discuss in live or next time. Now question number 8 is draw a rough sketch of two triangles such that they have 5 pairs of congruent parts but still the triangles are not congruent. हमें इसमें क्या बताना है, रफ स्केच बना के दिखाना है दो ट्राइंगल्स का जिनके 5 पार्ट्स इक्वल हैं बट फिर भी वो कॉन्ग्रुएंट नहीं है, ठीक है। तो ऐसी ट्राइंगल्स बना के देखते हैं हम। सपोज मेरे पास एक ये राइट एंगल ट्राइंगल है, दिस इज राइट एंगल, सपोज दिस इज 30 डिग्री एंगल एंड दिस इज 60 डिग्री, ठीक है। ऐसे ही एक राइट ट्राइंगल और बनाते हैं हम। हमने रफ स्केच बनाना है, ठीक है। तो दिस इज 90 डिग्री, सपोज दिस इज 30 एंड दिस इज 60। नाउ देखो, अगर मैं यहां से ये वाली साइड सपोज इसकी इस साइड के इक्वल है, ठीक है, और ये वाली साइड इसकी इस साइड के इक्वल है, ठीक है, क्योंकि हम रफली स्केच बना रहे हैं तो हम हमारी मेजरमेंट कैसे भी ले सकते हैं। सपोज ये साइड इसके इक्वल है और ये वाली साइड इसकी इसके इक्वल है, तो ये थर्ड साइड हम फाइंड कर सकते हैं, चाहे जितनी भी हो ये दोनों साइड्स, हम पाइथागोरस लगा के थर्ड साइड कैलकुलेट कर ही सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखो, तीनों एंगल्स तो इक्वल हैं, बट तीनों एंगल्स अगर इक्वल हैं तो हमने पढ़ा था कि ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो, ये जरूरी नहीं है। अब अगर हम इस साइड को काउंट करते हैं तो इसके एक तरफ 30 डिग्री का एंगल है और एक तरफ 90 का, इसके इधर उधर देखो एक 30 और एक 60, तो ये भी का AS ये नहीं लग सकता। यहाँ देखो, अगर मैं ये साइड लेती हूँ तो एक तरफ 90 और एक तरफ 60, यहाँ चेक करो, अब एक 90 और एक 60 हो गया, तो इसलिए मैं ये वाली साइड को इसके इक्वल नहीं ले सकती, ठीक है। मुझे ऐसा स्केच बनाना है जो कॉन्ग्रुएंसी को ना शो करे, है ना, मतलब ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं हो, तो हम इस साइड को इसके इक्वल ले लेते हैं, ठीक है। अब ये साइड अगर इसके इक्वल है तो देखो, एक तरफ 90 एक तरफ 60, इसके एक तरफ 30 और एक तरफ 90 नहीं है, हमारे पास AS नहीं बन सकता, ठीक है, और तीनों एंगल्स की हेल्प से तो वैसे भी नहीं बन सकता, ठीक है। तो अब इन दोनों ट्राइंगल्स को आप चेक कर सकते हैं, कोई भी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं हो रही, ठीक है। तो हमने रफ स्केच बनाना था, हमने बना दिया। नाउ वी कैन से दैट दीज टू ट्राइंगल्स आर not congruent. क्लियर? नाउ जो आपका 9th क्वेश्चन है वो बिल्कुल सिंपल है, सेम वैसे ही कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट से रिलेटेड है। 10th क्वेश्चन देखिए, एक्सप्लेन व्हाई दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल FED। आपको क्या बताना है, अब इसमें कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स आपको लिखने हैं कि क्यों ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, ठीक है। इससे पहले आप क्या कर रहे थे, या तो आपको वो पार्ट्स गिवन थे, आपने सिर्फ रीजन बताया था कि वो क्यों है इक्वल, ठीक है, अपनी तरफ से नहीं लिखे हमने, या फिर एक लेफ्ट साइड या राइट साइड हमें गिवन है, मतलब एक ट्राइंगल के पार्ट्स गिवन है, तो दूसरे के देख लेते कि इसका अगर AB आपसे पूछ रखा है तो हम चेक कर देते कि AB किसके इक्वल है, ठीक है। बट हमने अभी तक किसी भी ट्राइंगल को कंप्लीट अपनी तरफ से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ नहीं किया, ठीक है। तो हम कैसे प्रूफ करेंगे, देखिए, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, जो तो दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, हम ऐसे लिखेंगे, इन ट्राइंगल ABC एंड, अभी बीच में हमने कॉन्ग्रुएंसी का साइन नहीं लगाना, ठीक है, हम अभी बस इनको ऑब्जर्व कर रहे हैं। दूसरी ट्राइंगल कौन है, FED, इन ट्राइंगल ABC एंड FED, इन दो ट्राइंगल्स के जो जो पार्ट्स हैं जो हमें इक्वल दिख रहे हैं, हम उसको लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, ये एंगल A किसके इक्वल है,
एंगल एफ के, एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल एफ, ठीक है। दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस एंगल, दोनों के सेम मार्क है। इसके अलावा एंगल बी इक्वल है एंगल ई के, एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल ई। इसके अलावा और क्या दे रखे देखो, BC और DE, BC इज इक्वल्स टू DE। अब ये सारी चीजें क्या है मुझे देखो, A और F दोनों इक्वल दे रखे हैं तो गिवन लिखेंगे, ठीक है। B और E ये भी हमें इक्वल दे ही रखे क्योंकि दोनों राइट है, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं ईच 90 डिग्री, दोनों कैसे हैं 90 डिग्रीज के हैं। और थर्ड ये साइड फिर से मुझे क्या दे रखी है, क्वेश्चन में ही गिवन है तो हमने क्या यूज करा, गिवन, ठीक है। अब क्राइटेरिया चेक करते हैं कौन सा क्राइटेरिया बन रहा है। देखो दो एंगल्स हैं बट उनके बीच की साइड नहीं है ये इस बार, तो आप मुझे ये बताओ कि अगर ये दो एंगल्स इक्वल हैं, तो हमने इंट्रोडक्शन क्लास में भी देखा था, सपोज ये 30 है ये 60 है, ये 30 है और ये हमारे पास 90 है, ठीक है। 90 और 30 मिलके 120 हुए, 120 को हमने 180 में से माइनस किया तो ये कितना बचेगा 60। ऐसे ही यहाँ पर देखो ये 90 और ये 30 था तो ये भी 30 है, दोनों मिलके 120, तो ये कितना बचेगा 60। तो ये दोनों भी कैसे आए, इक्वल आ गए ना, क्योंकि हम सेम एंगल्स का सम कर रहे हैं और उसी को हम 180 में से माइनस करें तो आंसर भी इक्वल आएगा। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, एंगल C इज इक्वल टू एंगल D, एंगल C इज इक्वल टू एंगल D, ठीक है। ब्रैकेट में क्या रीजन देंगे हम, इफ टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल, if two angles of triangles are equal, then third angle will also equal। तो तीसरा एंगल भी क्या होंगे, दोनों के इक्वल होंगे, ठीक है। थर्ड एंगल्स जो दोनों के एंगल्स हैं वो दोनों भी आपस में इक्वल होंगे। अब देखो, अब क्योंकि ये दोनों भी इक्वल हो गए तो अब क्राइटेरिया चेक करो, दो एंगल और उनके बीच वाली साइड, यहाँ पर भी दो एंगल और उनके बीच वाली साइड, तो कौन सा क्राइटेरिया हुआ, एंगल साइड एंगल। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल FED, ब्रैकेट में रीजन बाय एंगल साइड एंगल क्राइटेरियन, ठीक है। समझ आया आपको, जो हमें गिवन था दो एंगल्स थे बट उन दोनों के बीच वाली साइड नहीं दे रखी थी इक्वल, ठीक है। तो हमने इन दो एंगल की हेल्प से थर्ड एंगल भी हमारे पास इक्वल होगा, क्लियर। तो अब जब ये दोनों एंगल्स और ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल, मतलब ये वाला एंगल इसके इक्वल और यहाँ से D एंगल C के इक्वल, ठीक है। तो और इनके बीच की साइड इक्वल, तो दोनों ट्रायंगल्स कैसी हो गई, कोंग्रुएंट हो गई। अब क्योंकि क्वेश्चन में ही नाम गिवन था तो हमने डायरेक्टली इसको देख के लिख दिया, अगर नहीं गिवन होता तो हम क्या करते, चेक करते कि कौन सा एंगल किसके इक्वल आएगा, ठीक है। तो हम उसके अकॉर्डिंग इसके नेम लिखते। ओके, नाउ you can complete this exercise in your fair notebook. I will give you a worksheet also. In next class we will start new chapter. Thank you students.